कराची से जहां पुलिस हेड ऑफिस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है, यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची पुलिस हेड ऑफिस के करीब फायरिंग खबर आ रही है कि कराची पुलिस हेड ऑफिस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची पुलिस हेड ऑफिस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। कराची से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कराची पुलिस हेड ऑफिस के करीब फायरिंग हुई है। क्या वजूहात हैं, इस बारे में भी आपको अपडेट्स देंगे। फिल वक्त इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि कराची पुलिस हेड ऑफिस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची पुलिस हेड ऑफिस के करीब फायरिंग हुई है। मज़ीद भी इस बारे में आपको अपडेट्स देंगे। फिल वक्त ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि कराची पुलिस हेड ऑफिस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग की क्या वजूहात हैं, किसकी जानिब से ये फायरिंग की जा रही है, इस बारे में भी आपको अपडेट्स देंगे। फिल वक्त यही इत्तलात इब्तदाई तौर पर मौसूल हुई हैं कि पुलिस की मज़ीद नफरी भी वहाँ पर तलब कर ली गई है। हेड ऑफिस के करीब फायरिंग हुई है। सालिक शाह हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते। सालिक, बताइएगा इस खबर के बारे में आपके पास क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले कराची पुलिस ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि कराची पुलिस ऑफिस पर जो मुमकिन तौर पर कोई हमला किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, और वहाँ पर अली शाहीन का ये भी बताना है कि वहाँ पर शदीद फायरिंग के बाद धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी गई हैं। इस हवाले से हुकाम का यही कहना है कि वो इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, जबकि पुलिस की रिस्पॉन्स फोर्स को जो वहाँ पर मौके पर भेजा जा रहा है। जबकि वाज़ेह है कि केपीओ कराची के मरकजी इलाके में गोरे कब्रिस्तान के करीब मौजूद है। यहाँ पर आने वाली जो चार तरफ की जो सड़कें हैं, मेन शाहराह फैसल पर ये दफ्तर वाक़या है। इस हवाले से हुकाम का यही कहना है कि वो तमाम एरिया को कॉर्डिनेट ऑफिसर के मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। जबकि अली शाहीन का ये कहना है कि उन्होंने शदीद धमाकों की आवाज़ें, 5 से 6 धमाकों की आवाज़ें भी सुनी है, जबकि शदीद फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है वहाँ पर। और इस हवाले से हुकाम ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस कफरी को वहाँ पर मूव किया है। जबकि वाज़ेह है कि केपीओ के सामने की जो एक सड़क है उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है, जो जिस तक केपीओ के अंदर जाने का रास्ता बनाया गया है। दूसरी जानब जो एक जो सड़क है जो लाइन एरिया से आ रही है, वहाँ पर सिंगल जो सड़क थी वहाँ से वो आती थी। और इस हवाले से ये कहने का हमलावर जो है उसी तरह से दाखिल हुआ है, और मुमकिन तौर पर जो हमलावर है वो केपीओ की इमारत के अंदर दाखिल हो गए हैं, और जबकि पुलिस की रिस्पॉन्स फॉर्स जो मौके पर पहुंची है। जी अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि फायरिंग का सिलसिला अब भी वहाँ जारी है, पुलिस की नफरी को वहाँ मजीद तलब किया गया है, इस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकाम का यही कहना है कि उन्होंने शहर भर की जो नफरी है और क्विक रिस्पॉन्स जो फोर्स है उसको वहाँ पर उन्होंने तलब किया है इस हवाले से। जबकि हुकाम ये बता रहे हैं कि अब दहशतगर्दों की तादाद क्या है, दहशतगर्द दाखिल हुए हैं। फायरिंग का वाकया किस तरीके से पेश आया, बिल्कुल इब्तदाई इत्तला है। बिल्कुल अब से कुछ 4 से 5 मिनट पहले ये वाकया पेश आया, और अभी हम भी उसी मुकाम की तरफ जो जा रहे हैं, जो रास्ते में है, इतराफ के इलाकों में शाहराह फैसल इस समय बदतरीन ट्रैफिक जाम है। और सिचुएशन यही मालूम हो रही है कि वहाँ पर जो दहशतगर्द है मुमकिन तौर पर वो इमारत के अंदर दाखिल हुए हैं। कराची पुलिस ऑफिस का इमारत के अंदर जो गोरे कब्रिस्तान के करीब मौजूद है, वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें भी आ रही है, फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही है। हुकाम यही करें वो तमाम चीज़ों को कॉप अप करके और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो सरेदर जो है वो इंतहाई गंभीर और खतरनाक नजर आ रही है। क्योंकि दहशतगर्दों की जाने से जो हमला किया गया वो बताया जा रहा है प्लान है, और लाइन एरिया की तरफ से जो दीवार है वहाँ से दहशतगर्द जो है इमारत में दाखिल हुए हैं। और हुकाम जो है पुलिस हुकाम जो है रिस्पॉन्स फोर्स जो वहाँ पर जो उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रही है। और उस फायरिंग के वाकये में एक हलाकत की इत्तला भी मौसूल हो रही है। ताम ये कंफर्म नहीं है कि जो हलाक होने वाला शख्स है वो सिक्योरिटी एहलकार था या दहशतगर्द था या रागीर था, लेकिन एक पर जो हलाकत की तस्दीक भी की जा रही है हुकाम की जानिब से कि इस फायरिंग के वाकये में एक शख्स हलाक हुआ है। और वो शाहराह फैसल जो मेन चलता हुआ रोड है वहाँ पर इस बदतरीन ट्रैफिक जाम है। पुलिस को रिस्पॉन्स नफरी को रिस्पॉन्स मौके पर पहुंचने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अतराफ की जो इलाका है वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम होने की वजह से और वहाँ पर नफरी नहीं पहुंचने की वजह से हुकाम यही कह रहे हैं कि अब वो रास्ता क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि शाम का वक्त है, कराची की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक जो जाम की सिचुएशन है उसकी वजह से क्योंकि रिस्पॉन्स फोर्स को वहाँ पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है सालिक, साथ रहिएगा, अपने नाज़रीन को इस अहम खबर से अपडेट करेंगे। कराची पुलिस हेड ऑफिस है जहां पर फायरिंग हुई है, और बताया जा रहा है कि फायरिंग का सिलसिला वहां पर अब भी जारी है। और कुछ सालिक कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि दस्ती बम भी फेंके गए हैं, और इस बारे में बताइएगा। साथ साथ ये बताइएगा कि हेड ऑफिस का अमला जाहिर सी बात है अंदर ही मौजूद होगा, अभी क्या बताया जा रहा है अमले के हवाले से? जी बिल्कुल, हमारी जो जराये से बात हुई है वहाँ पर अमला जो है दफ्तर के अंदर ही मौजूद था। आज लास्ट वर्किंग डे है, क्योंकि सैटरडे को संडे को जो है यहाँ पर ऑफ होता है। शाम तक अमला मौजूद था, लेकिन शाम को 6-7 बजने की वजह से जो है
अमले की तादाद काफी कम थी, सिक्योरिटी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी क्योंकि 8 बजे के वक्त जो है वो सिक्योरिटी स्पीड टावर के चेंज की जाती है, शिफ्ट चेंज होती है। उस हवाले से जबकि जराये का ये भी कहना है, अली शाहदीन वहां से ये बता रहे हैं कि वहां पर उन्होंने धमाकों की आवाजें भी सुनी है, जो मुमकिन तौर पर 10 जो है ग्रेनेड अटैक किए गए हैं और 5 से 6 धमाकों की आवाजें अली शाहदीन ने सुनी है। जो अली शाहदीन का ये बताने का अभी फायरिंग का वहां पर सिलसिला जारी है और जबकि जो अंदर महसूस जो लोग हैं वो भी अपनी जाने बचाने की कोशिश करें। हमारी एक जो अंदर जो मौजूद शख्स था उसकी मैसेज आया था कि फायरिंग की गई है, फायरिंग की आवाजें हैं। जो हमारा जो सबसे ज्यादा मौजूद शहरी था, उस जो अफसर है उसकी जानिब से बताया गया था शदीद फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। फिर उसके बाद उन्हीं के उसकी अली शाहदीन जानिब से बताया गया था कि शदीद धमाकों की आवाजें आ रही है, 5 से 6 धमाकों की आवाजें उन्होंने खुद सुनी। उनको खुद ये कहते थे कि ग्रेनेड से अटैक किया गया है और उनके दफ्तर पर जो है हमला किया गया। यही जो अंदर मौजूद दफ्तर के अंदर जो मौजूद अली शाहिद था उसकी जानिब से तमाम चीजें बताई गई। जी ठीक है सालिक, साथ रहिएगा। नाजरीन को अपने एक मरतबा फिर हम इस खबर से अपडेट करते चलें कि कराची पुलिस हेड ऑफिस के करीब फायरिंग हुई है। फायरिंग के बारे में कहा जा रहा है कि अब भी वहां से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दस्ती बम भी फेंके गए हैं, हमला हुआ है, दहशतगर्द अंदर गए हैं उस हेड ऑफिस के। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, तहकीकात की जा रही है। ताहम पुलिस की नफरी को भी वहाँ पर तलब कर लिया गया है और जब फायरिंग हुई तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर भगदड़ मच गई और साथ साथ आसपास जो ट्रैफिक की रवानी थी वो भी मुतासिर हुई है। सदर थाने से मुत्तसिल ये कराची पुलिस हेड ऑफिस है गोरा कब्रिस्तान के करीब, और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि लाइंस एरिया की ये बैक साइड है जहां से बताया जा रहा है कि कुछ दहशतगर्द अंदर आए हैं। ताहम अभी तहकीकात की जा रही है। फायरिंग के बारे में भी कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पर फायरिंग हो रही है और कुछ दस्ती बम भी फेंके गए हैं। एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं, 4 से 5 धमाकों की, तो ये दस्ती बम भी हो सकता है। पुलिस तहकीकात अभी कर रही है। फायरिंग का सिलसिला भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जारी है और केपीओ के जो तमाम लाइट्स हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त तलब कर ली गई है। ट्रैफिक जैम हो गया है, पैनिक है इस वक्त इलाके में। पुलिस हेड ऑफिस है ये सदर से मुत्तसिल थाना जो है पुलिस चौकी जहां पर ये हेड ऑफिस है और यहाँ पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। अभी क्या सूरत हाल है, सालिक हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद है। सालिक बताइएगा मज़ीद क्या मालूमात इकट्ठी हो सकी हैं। सालिक आप साथ मौजूद हैं? सालिक बताइएगा मजीद क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं जायवको के करीब केपीओ के करीब पहुंच रहा हूँ। यहाँ पर इतराम की जो इलाके की जो लाइट है वो भी बंद कर दी गई है, जबकि उससे जो जाने वाले जो रोड है उसको भी बंद किया गया है। लाइन एरिया का जो ट्रैक जो अंदर से जैकब लाइन से जो सदर की तरफ जो जा रहा है वहाँ पर उस रोड को बंद किया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम भी हमें नजर आ रहा है, जबकि पुलिस की जो नफरी है वो अभी यहाँ पर पहुंची है। जो मेन रोड है सदर पुलिस के इलाके में हदूद में ये इलाका थाना केपीओ जो उसकी तो सदर पुलिस स्टेशन के अंदर लाई करती है, वहाँ पर पुलिस नफरी मौजूद है। अब वो यहाँ से ट्रैफिक को जो है वो यहाँ से मूव कर रही है, डायवर्शन दिया जा रहा है और आगे गाड़ियों को ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जबकि दूसरी जानिब पुलिस तो काम का यही कहना है कि जब यहाँ पर जो पुलिस नफरी है वो भी गाड़ियों को आगे जाने नहीं दे रही। केपीओ के साथ के इलाके में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा है, तमाम लाइट्स ऑफ है, सब चीजें बंद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जमा है। जो सामने की आबादी है लाइन्स एरिया, वहां से लोग निकलकर सामने की तरफ आए हैं, जबकि पुलिस की मुझे यहाँ पर पुलिस मोबाइल और नफरी भी जाती हुई नजर आ रही है जो केपीओ की जानिब मूव है। तो दूसरी जानिब जो रोड है सिर्फ पब्लिक को वहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, वहां से भेजा जा रहा है, जबकि जो पुलिस की नफरी है कानून नाफिज करने जो एहलकार है उनको आगे जाने दिया जा रहा है, जबकि आम शहरियों को यहाँ से रोड से डाइवर्शन दी जा रही है ताकि वो लाइन एरिया के अंदर से जाए। तो यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। उसको यहाँ पर हमें रेस्क्यू एहलकार भी यहाँ पर नजर आ रही है, उनकी गाड़ियां भी यहाँ खड़ी नजर आ रही है कि पुलिस की नफरी जो है वो भी भारी तादाद